आज मैं आपको ओम का साइंटिफिकली प्रूवन एक प्रोसेस सिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। चाहे वो प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की हो, चाहे वो कंसंट्रेशन की हो, चाहे स्ट्रेस, चाहे टेंशन, चाहे एंग्री, चाहे जेलसी, या फिर आपका शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, सभी का सॉल्यूशन धीरे धीरे इस प्रोसेस की मदद से आने लगेगा। ये वीडियो के अंदर मैं पॉइंट बाय पॉइंट साइंटिफिक रिसर्च से शुरू करके एंड में एक स्पिरिचुअल प्रोसेस तक आपको ले जाऊंगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को बीच में बंद कर दिया तो आपको बीच में एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा। उसकी वजह से ये प्रोसेस आपको कभी समझ में आ ही नहीं पाएगा। वीडियो के अंत में जाकर जो प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा उसका इस्तेमाल करके देखना, और जो एक्सपीरियंस आपको होगा ना वो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन ये 10 से 15 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने वाला हूं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और साइंटिफिकली प्रूवन मेडिटेशन टेक्निक्स, स्पिरिचुअल चीजें, सनातन धर्म की चीजें, हिंदुइज्म की चीजें, योगिक लाइफ, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग कंटेंट और वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिलती है। वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। ओम नमः शिवाय। ओके, तो मेरे हाथ में ओम है। मैं सिंपल से रहूंगा, मैं यहां पर ज्यादा आपको प्रोफेशनली नहीं सिखाऊंगा। जैसे आपका फ्रेंड हूं उसी प्रकार से मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। तो ये ओम है। हम सबको पता है ओम दिखता कैसा है, हम सबको ओम बोलना भी आता है, लेकिन आज तक हमने बोलने को और देखने को कभी कंबाइन नहीं किया है। अगर ये दोनों कंबाइन कर लोगे ना तो साइंटिफिकली ये प्रूवन चीज है कि आप अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे लेकर आ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको रिसर्च के ऊपर ले जाऊं, उसके पहले मैं आपको ये ओम का स्ट्रक्चर है ना वो समझा देता हूं। तो अगर अब हम ओम के इस वाले पार्ट से शुरू करेंगे तो इस पार्ट को संस्कृत में या फिर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा जाता है सुसुप्ति। यानी कि ये आपका अनकॉन्शियस स्टेट है, जब आपको पता ही नहीं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कंप्लीटली नींद में जी रहे हो, आप अवेयर ही नहीं हो, उसको कहा जाता है सुसुप्ति। उसके बाद अगर हम नीचे वाले पार्ट में आएंगे तो इस पार्ट को कहा जाता है जागृत। यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है जब आप अवेयर हो जाते हो, जब आप जग जाते हो, जब आपकी कॉन्शियसनेस जग जाती है। उसके बाद बीच में जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है स्वप्न। हम सबके साथ ऐसा होता है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा अलार्म बजता है, लेकिन हम नींद में अलार्म को स्नूज कर देते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद 1-2 घंटे के बाद फिर से आंखें खुलती है। जब हम होश में आते हैं तब आपको समझ में आता है कि अरे यार, मैंने वो अलार्म स्नूज क्यों किया था, मुझे तो स्कूल के लिए जाना था, मुझे तो कॉलेज के लिए जाना था। लेकिन उस समय जब आपने अलार्म स्नूज किया तब आप कंप्लीट नींद में थे, लेकिन आपने अलार्म स्नूज जरूर किया, लेकिन तब आपको होश नहीं था। तो बिना होश के आपने कार्य किया, उसको स्वप्न स्टेट कहा जाता है, जहां पर आप जगे हुए हो और सोए भी हुए हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका शरीर खुद ही काम करता जा रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो वो जो है वो ये है स्वप्न। उसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है माया। ठीक है, अब यहां पर क्या ओम समझा रहा है कि भाई आप सोने में, उठने में, ये सारी चीजें जो है ये आपका यहां पर स्पिरिचुअल प्रोसेस है। अगर आप आपके सोए हुए स्टेज से उठे हुए स्टेज में आ जाओगे तो आप इस माया को क्रॉस करके, इसको कहा जाता है तुरीय यानी कि समाधि, तो आप समाधि के स्टेज में चले जाओगे। और जब आप यहां पर चले जाओगे तो आपको मोक्ष से कोई नहीं रोक सकता, आपको मोक्ष मिलना निश्चित है। लेकिन यहां पर इस माया को क्रॉस करके कलयुग में जाना इट्स कंप्लीटली हार्ड, इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, हार्ड। लेकिन आज मैं जो साइंटिफिकली आपके साथ बात करने वाला हूं, साइंटिफिकली वो प्रूवन चीज है, वो आपको ये सिखाएगी कि आप कैसे स्टेज में रहना सीख सकते हो, आप कैसे स्टेज के अंदर जा सकते हो इजीली। अब हम सबको पता है ओम जो है वो कैसे बोला जाता है। हम देखते हैं उसको ओ एम, अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं ओ एम, बट रियलिटी में वो AUM होता है। वो ओम लिखने में है, धीरे धीरे लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म का जमाना आ गया और OM लिखना स्टार्ट कर दिया, बट रियलिटी में वो बोला भी जाता है AUM और लिखा भी जाता है इंग्लिश में AUM। किस प्रकार से? तो ओम को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो ओम का जो सिंबल है ना वो 3 पार्ट में बना है। अगर हम हिंदी संस्कृत के अल्फाबेट्स को देखेंगे तो अ, उ और चंद्र बिंदु, ये तीन को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ओम का सिंबल। अ का A, उ का U और चंद्र बिंदु का अम, ये बन जाता है ओम। तो अगर हम इसको बोलना चाहेंगे ना तो कैसे बोल पाएंगे, ये सीख लो। मुंह को खोलना है और धीरे धीरे हवा को बाहर निकालते निकालते मुंह को बंद करना है। ऑटोमेटिकली ओम निकल गया, कोशिश ही नहीं करनी पड़ी। जिनको नहीं पता है ना वो ओम ऐसे बोलते हैं, ओम ओम।
ऐसा नहीं है। मुंह खोल के धीरे धीरे बंद करो, सिंपली आपके अंदर से ओम ही निकलेगा। तो ये चीज याद रखना कि ओम को बोला कैसे जाता है। अब जब आप ओम बोलते हो ना, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, बोलने को और देखने को अगर रिलेट कर दिया ना तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा यहीं पर। तो जब हम ओम बोलते हैं ना तो वो कैसे बोला जाता है, मेरे मुंह को तो आपने देख लिया कैसे बोलना है, अब यहां पर ध्यान देना। उ और म, जब मैंने अ बोला तो ये पार्ट, उ बोला तो ये पार्ट और बोला तो ये पार्ट। उसके बाद जब ओम का चैंटिंग खत्म हो जाता है, जो साइलेंस होता है, ओम बोला उसके बाद हम चुप हो गए, जो साइलेंस है उसे समाधि कहा जाता है। अब जो मैं आपको प्रोसेस सिखाने वाला हूं वो कंप्लीटली इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये प्रोसेस को साइंस ने कैसे प्रूव किया है ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए नीचे रखता हूं, फिर से मैं इसको उठाऊंगा और आपको वो प्रोसेस एंड में सिखा दूंगा। आधा प्रोसेस आपने सीख लिया, 50% प्रोसेस आपने सीख लिया है, अब बस साइंस को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इससे होगा क्या। उसके बाद 50% प्रोसेस मैं आपको सिखा दूंगा। जर्नल ऑफ योगा ने न्यूरोहेमोडायनेमिक, एक टर्म है जिसको अभी सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूरोहेमोडायनेमिक रिसर्च की कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर ओम के चैंटिंग पे उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस बनाया। उस प्रोसेस को काफी सारे लोगों के अंदर बांटा, लोगों ने वो प्रोसेस किया और उसके बाद उन्हीं लोगों के दिमाग का एमआरआई स्कैन किया गया और एमआरआई स्कैन करने से जो पता चला वही ये प्रोसेस है। तो ये एमआरआई स्कैन से जो पता चला उसको सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि दिमाग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैं आपको बता देता हूं, जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअली भी नॉलेज मिल जाएगा, साइंस भी सीख जाओगे। थोड़ा सीख लेते हैं। माइंड के अंदर मैं आपको जो पॉइंट आउट करके इमेज दिखा रहा हूं उस पार्ट को कहा जाता है थैलेमस। मैं प्रोनाउंसिएशन अगर गलत करूं तो माफ कर देना, प्रोनाउंसिएशन यहां पर मायने नहीं रखता है, हमारा काम है चीजों को सीखना। तो ये जो थैलेमस है वो आपके शरीर में आपके लिए आपको जागरूक रखने में और सतर्क रखने में आपकी मदद करता है। इसी प्रकार से एक और होता है जिसे कहा जाता है सिंगुलम। ये जो सिंगुलम है चिंगुलम कहो या सिंगुलम कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो सिंगुलम है ये आपको निर्णय लेने में, आपको कुछ सीखना है तो उसमें, या फिर आपको समस्या का समाधान लेने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एक और होता है हिपोकैम्पी। ये जो हिपोकैम्पी है यही आपको याद रखने में या फिर नेविगेट करने में, कोई चीजें जैसे आपने कुछ याद रखा है कि भाई मैंने वो चीज यहां रखी थी, अब दूसरे दिन आपके दिमाग में वो स्टोर्ड है तो आपको नेविगेट करना होगा कि वो मैंने कहां रखा था, तो वो नेविगेशन करने में आपकी हेल्प करता है, जिसे हिपोकैम्पी कहा जाता है। और 2-3 पार्ट्स और होते हैं, अमगदल्ला और ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 पार्ट्स हैं, अगर आप इसको याद रखते हो तो थोड़ी देर के लिए याद रखो, ये वीडियो के एंड होने तक याद रखना कि ये 3 पार्ट्स की हमने बात करी थी। इसी 3 पार्ट्स के एमआरआई स्कैन में हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। अब जो ये साइंटिस्ट ने प्रोसेस बनाया ना, वो प्रोसेस कैसा था कि भाई 15 सेकंड्स रेस्ट करना है, 15 सेकंड्स ओम का चैंटिंग करना है, फिर 15 सेकंड्स रेस्ट करना है। उसी प्रकार से ये चेन चलती रहेगी, रेस्ट ओम, रेस्ट ओम। जो मैंने आपको दिखाया, ओम बोलने के बाद जो साइलेंस होता है, फिर ओम बोलना है, फिर साइलेंस, ओम बोलना है, फिर साइलेंस। तो ये प्रोसेस काफी सारे लोगों में बांटा गया और फिर सबका एमआरआई स्कैन किया गया, जिसमें से एक एग्जांपल आपको ये रिसर्च दिखाता है, जिसको आज मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर आपको ए, बी और सी और डी, ये 4 अलग अलग ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। ये 4 अलग अलग ब्लॉक्स जो मैंने आपको पार्ट्स दिखाए ना ब्रेन के, उसी पार्ट्स के एमआरआई स्कैन है। अगर हम सबसे पहले ए की बात करेंगे तो आप सबसे पहले ए ब्लॉक में नजर मारिए आपकी, वहां पर आपको सबसे पहले बाजू में कलरिंग लेवल देखने को मिल रहा होगा। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, यहां पर ये जो लेवल है ना वो इस प्रकार से है कि जो ऊपर धीरे धीरे येलो होता जा रहा है, उसका मतलब है कि वो आपका ब्रेन का जो पार्ट है वो बंद होगा। जब आपने ओम की चैंटिंग शुरू करी तो जब येलो येलो होता जाएगा तो वो आपका पार्ट बंद होता जाएगा। इस प्रकार से एमआरआई स्कैन्स काम करते हैं। तो अगर आप ए वाले ब्लॉक में देखोगे तो ये ए वाला जो ब्लॉक है वो सबसे पहला जो पार्ट मैंने आपको सिखाया था थैलेमस, ये थैलेमस पार्ट की बात कर रहा है। यहां पर जब ओम का चैंटिंग हुआ उस प्रोसेस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओम का चैंट करना है, साइलेंट रहना है, ओम का चैंट करना है, साइलेंट रहना है। तो जब ओम का चैंटिंग हो रहा था तो एमआरआई स्कैन किया गया और देखा गया कि जो थैलेमस पार्ट है वो डीएक्टिवेट हो गया, येलो यानी कि बंद हो जाना। तो जो ओम चैंट हो रहा है तो ये जो थैलेमस है वो बंद हो गया। अगर आप बी को देखोगे तो ये आपका सिंगुलम, जब ओम का चैंट हो रहा था, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर सबसे पहले बी ब्लॉक के अंदर सबसे पहला फोटो डीएक्टिवेट हो गया। उसके बाद जब साइलेंस हुआ तो फिर से धीरे धीरे एक्टिवेट होता जा रहा है। ठीक है, देखो फिर येलो से धीरे धीरे फिर से व्हाइट हो रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले जब ओम चैंटिंग हुआ तो येलो हो गया, यानी कि डीएक्टिवेट हो गया। उसके बाद फिर से व्हाइट होता जा रहा है, यानी कि फिर से वो धीरे धीरे एक्टिवेट होता जा रहा है। उसी प्रकार से अगर सी पे नजर मारोगे तो सी पे आपका है हिपोकैम्पी, जो मैंने आपको बताया। वहां पर भी आप ध्यान से देखोगे ना, 3 येलो येलो छोटे छोटे डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हिपोकैम्पी बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको जूम करके देखोगे तभी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं जब ओम का चैंटिंग हो रहा है तो ये जो पार्ट है वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट होता जा रहा है, येलो 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 होता जा रहा है। अब जब आप ओम का चैंटिंग कर रहे हो तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आपके माइंड के अलग अलग पार्ट्स जो आपको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की फंक्शन हो, चाहे वो कुछ याद रखने का फंक्शन हो, आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का फंक्शन हो, ये सारे फंक्शंस को बंद करता जा रहा है। ठीक है, तो अब आपने इस प्रोसेस को देख लिया, साइंटिफिक रिजल्ट्स आए उसको देख लिया। अब फिर से मैं ओम को उठाता हूं और इसी साइंटिफिक रिसर्च को ओम के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको ये जो प्रोसेस है वो 50% और समझ में आ जाएगा। अब अगर आप जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको ओम के अंदर देखोगे तो हमने देखा कि जब ओम का चैंटिंग हो रहा था तो वो जो ब्रेन का पार्ट है वो डीएक्टिवेट होता जा रहा था, धीरे 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 डीएक्टिवेट। ओम शुरू किया, धीरे 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 ओम जैसे खत्म होने आया, डीएक्टिवेट हो गया। जब शांत हो गए तो ये शांत वाला पार्ट है, साइलेंस वाला पार्ट है। ठीक है, ओम धीरे धीरे माइंड का पार्ट डीएक्टिवेट हो रहा है, इमेजिन करना, डीएक्टिवेट होता जा रहा है। ओम डीएक्टिवेट हो गया, मतलब समाधि। समाधि का मतलब क्या होता है? सब कुछ शांत हो जाना, आपकी बाहर की दुनिया सारी की सारी बंद हो जाए, आपका ब्रेन कंप्लीट स्टॉप हो जाए, आपको थॉट्स भी ना आए। मेडिटेशन में वही करना होता है, थॉट्स भी नहीं आने चाहिए। आपके ब्रेन के सारे पार्ट्स, ओम ने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया कि ओम को बोलने से आपके ब्रेन के सारे पार्ट्स धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप ओम बोलते जाओगे, जैसे जैसे वो खत्म होने आएगा, वैसे आप समाधि स्टेज में पहुंच जाओगे। तो अब साइंटिफिक रिसर्च भी आपको समझ में आ गई, ओम का जो प्रोसेस है वो भी आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्लीट मेडिटेशन टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। यहां पर आपका स्पिरिचुअल पार्ट स्टार्ट होता है। साइंटिफिक पार्ट की हमने बात कर ली। आपको क्या करना है हर रोज, ठीक है, मैं इसको अब नीचे साइड में रख देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है 42 डेज तक, बात मानना मेरी, 42 डेज तक जो प्रोसेस मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, जो साइंस ने प्रूव किया, वही प्रोसेस की बात करूंगा। आपको क्या करना है, आपको बैठना है, खाली पेट बैठना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, खाली पेट बैठो, ताकि आपका जो शरीर है वो लेजी फील ना करे। ठीक है, आपका माइंड एकदम एक्टिव हो, तब आपको बैठना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओम का चैंटिंग शुरू करना है। अब ओम का चैंटिंग जब आप करोगे, मेडिटेशन पॉज में बैठ जाओ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आपका शरीर कंफर्टेबल होना चाहिए, ये मेन बात है। बाकी मुद्रा को बनानी है नहीं बनानी है वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम यहां पर कोई बड़ी साधना नहीं सीख रहे हैं, हम बेसिक मेडिटेशन सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कंफर्टेबली बैठ जाओ, आल्टी पाल्टी मारकर, जैसे आपको ठीक लगता है। उसके बाद आपको ओम को चैंट करना है। और कैसे चैंट करना है, 15 सेकेंड रूल्स में चैंट करना है। मैं आपको सिखा देता हूं, देखो मेरी उंगलियों को देखना, काउंटिंग कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरी उंगलियों की जितने भी पार्ट्स है वो सारे खत्म हो गए तो 15 हो जाएगी सेकंड्स। ठीक है, हम सब ऐसे ही काउंट करते हैं। अब यहां पर देखो, जैसे जैसे ओम बोलूंगा ना, वैसे मेरी उंगलियों को देखना। 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स अ, 5 सेकंड्स ऊ और 5 सेकंड्स म। जैसे 5 सेकंड खत्म हुई वैसे तुरंत स्विच कर लो, बीच में ब्रेक मत लेना, जैसे मैंने गलती से पहले ले लिया था। याद समझ में आया? 5 सेकंड्स अ, 5 सेकंड्स ऊ और 5 सेकंड्स म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैठना है। आपको पहले 2-3 दिन आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, जैसे आप बैठे हो ध्यान के पॉज में। ठीक है, तो आप अपने इस हाथ को मुद्रा में रखो, इस हाथ से आप काउंटिंग करो। 15 सेकंड्स आपको ओम बोलना है, उसके बाद फिर से 15 सेकंड्स गिनने हैं, कुछ नहीं बोलना है, खाली 15 सेकंड्स गिनो, कुछ बोलना नहीं है। 15 सेकंड्स खत्म हुए फिर से ओम बोलना स्टार्ट करो। कुछ नहीं बोलना है। देखा आपने, पहले मैंने 15 सेकंड्स बोला, उसके बाद 15 सेकंड्स कुछ नहीं बोला। ठीक है, आपको ये प्रोसेस करना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपका माइंड धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। आपका माइंड जैसे जैसे आपको फील होने लगेगा ना कि माइंड शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, आप देखना, आपको ये फील होगा। अभी खुद करके देख लेना, आप 5 बार ऐसा करोगे ना, ओम, शांत। फिर जैसे 15 सेकंड्स खत्म हुए फिर से ओम बोलना स्टार्ट किया,
फिर से 15 सेकंड्स खाली बैठे, फिर से 15 सेकंड्स ओम बोला, फिर से 15 सेकंड शांत बैठे। अब जब आप धीरे धीरे ओम शांत, ओम शांत, ओम शांत ऐसा करते जाओगे ना, फिर एक टाइम आएगा जब आप शांत होगे, आप ओम नहीं बोल रहे होंगे, जब आप शांत होगे तब आपको ओम बोलने की फीलिंग नहीं आएगी। आपको लगेगा अब मुझे ओम नहीं बोलना है, मेरा माइंड धीरे धीरे शांत हो गया है। आपका ओम बोलने का जो फीलिंग है कि हाँ भाई 15 सेकंड्स हो गए, चलो अब मुझे ओम बोलना है, वो फीलिंग आना बंद हो जाएगी। पहले स्टार्टिंग में आप 15 सेकंड्स ओम बोलोगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर से ओम बोलोगे, फिर से रेस्ट लोगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो रेस्ट का टाइम है ना ये बढ़ता जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सीख गए तो आपकी लाइफ सफल हो सकती है। हो क्या रहा है ना यहां पर, जब आप 15 सेकंड ओम बोल रहे हो, शुरू किया आपने, ठीक है, आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे, आराम से नहा धो के, देखो सिंपल कर देता हूं, नहा धो के आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे और आपने ओम बोलना स्टार्ट किया, जैसे मैंने सिखाया 15 सेकंड्स ओम बोलना है, जिसमें 5-5 सेकंड्स अ, उ और म, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर से समझा देता हूं, देखो सिंपल कर देता हूं। ओम बोल रहे हैं हम, तो ओम में क्या करना है, हमको 5-5 सेकंड्स में सब कुछ बांट देना है, ठीक है, 5 सेकंड्स अ, 5 सेकंड्स उ, 5 सेकंड्स म, ठीक है, इक्वल टाइम में हमने 15 सेकंड्स में ये ओम बोल दिया। उसके बाद अगली 15 सेकंड्स कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप बैठे रहना है, फिर से ओम बोलना है, फिर से बैठे रहना है। अब जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे ना, तो शुरुआत में ओम बोलोगे 15 सेकंड्स बैठोगे, ओम बोलोगे 15 सेकंड्स बैठोगे, सब कुछ सही लगेगा। लेकिन 5-6 बार ऐसा करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड जो शांत वाला पार्ट है ना उसमें ज्यादा डिसॉल्व होता जाएगा, यानी कि आपको फिर ओम बोलने की जो फीलिंग है ना वो नहीं आएगी। आपको लगेगा नहीं यार मैं शांत महसूस कर रहा हूं, मुझे फिर से ओम नहीं बोलना है, अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, शांत हूं मैं, ओम नहीं बोलना है, शांत हूं मैं, ओम नहीं बोलना है, ऐसा आपको फील होगा। कोशिश करके देख लेना। तो वहां पर क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो समाधि में रहने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे समाधि में रहने की ट्राई कर रहा है। देखो इसको और सिंपल कर दूंगा, इसकी जरूरत फिर से पड़ेगी, ठीक है। आपने शुरुआत की थी ओम बोल की, ओम समाधि, ओम समाधि, ओम समाधि, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, समाधि में अगर हम रहना सीख जाते हैं परमानेंट, तो हमारा जो लाइफ है ना वो ठीक होने लगेगा, सारी चीजें सॉल्व होने लगेगी। क्योंकि अगर जब समाधि में रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट सही से काम करने लगेंगे। लेकिन समाधि में रहना मोह माया में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना वो आपको इसमें मदद करेगा। क्या होगा कि जब आप ओम बोलोगे तो आपके माइंड के वो सारे पार्ट साइंटिफिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे, फिर आप रेस्ट लोगे समाधि स्टेज के अंदर, फिर से आप ओम बोलोगे, फिर से आप डीएक्टिवेट करोगे, फिर से आप रेस्ट लोगे, फिर से डीएक्टिवेट करने की ट्राई करोगे, फिर से रेस्ट लोगे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ओम बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका माइंड डीएक्टिवेट ही रहेगा, एक्टिवेट होने की कोशिश ही नहीं करेगा, बहुत लंबे समय तक वो डीएक्टिवेट बैठा रहेगा। और उस स्टेज को कहा जाता है समाधि। साइंटिफिकली ये होती है समाधि। ये सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने आपको सिखाया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 15 सेकंड्स ओम बोलना है, 5-5 सेकंड्स में तोड़ के, उसके बाद चुप रहना है, फिर 15 सेकंड्स ओम बोलना है, फिर चुप रहना है, फिर 15 सेकंड्स ओम बोलना है, फिर चुप रहना है। धीरे 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 आपको दिखेगा कि आपको ओम बोलने की फीलिंग्स आना बंद हो जाएगी। फिर ओम बोलना ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहो जब तक आपको मन नहीं होता कि मैं आंखें खोलूं। जब तक आपको मन नहीं होता कि मैं आंखें खोलूं तब तक ना ओम बोलना है ना कुछ करना है, चुपचाप बैठे रहो, बस चुपचाप। ट्राई करके देख लेना, 5 से 6 बार ओम रेस्ट करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका बॉडी खुद ओम बोलने की ट्राई ही नहीं करेगा, आप धीरे धीरे चुप ही हो जाओगे, आप धीरे धीरे समाधि स्टेज में रह जाओगे और आप फिर बाहर आने में टाइम लगेगा। मतलब पहले क्या हो रहा था, शुरुआत क्या तो आपके माइंड में चीजें चल रही थी, तो ओम, फिर आपने रेस्ट लिया, लेकिन तब भी आपका माइंड थोड़ा सा अवेयर था, तो उसको समझ में आ गया कि 15 सेकंड खत्म हो गई, चल अब मैं फिर से ओम बोलूंगा। फिर से आपको शांत रहना है, फिर आपने 15 सेकंड्स काउंट किए, फिर से आपके दिमाग को याद आया कि चलो मुझे ओम बोलना है। लेकिन 5-6 बार ऐसा करोगे ना तो 6 या 7 टाइम आपका ब्रेन भूल जाएगा कि मुझे ओम बोलना है और आपका ब्रेन शांत वाले स्टेज में रह जाएगा जो समाधि स्टेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। एक ऐसी टेक्निक है जो काफी इफेक्टिव है आपकी बॉडी के ऊपर, मैंने इसको काफी टाइम से यूज किया है और वन ऑफ माई सीक्रेट टेक्निक ये है, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। इसको समझना बहुत मुश्किल है। देखो एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है ये सारी चीजें समझना। आज हमारे पास साइंस है तो मैं आपको इसको इजी करके समझा पाया। पहले गुरुकुल के अंदर क्या होता था कि लोग समझा देते थे, किसी को समझ में आया, कोई गलत कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था किसी को। लेकिन आज हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से मैं आपको ये सारी चीजें इलुस्ट्रेट करके समझा पा रहा हूं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ये समझाने की। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप ये जो स्पिरिचुअल वाला पार्ट है वीडियो का आखिर का, वो फिर से देख लो।
लो, आपको समझ में आ जाएगा। 42 डेज तक इसको करते रहना। 42 डेज एक मंडला होता है। अगर 42 डेज आप कोई भी प्रोसेस डेली करते हो तो वो आपके लाइफ में, आपके शरीर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और आपका शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। 42 डेज तक ये करके देख लेना। पहले दिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी समाधि स्टेज आगे बढ़ने लगेगी, आपका माइंड धीरे धीरे एक्टिव होगा और स्मार्टली एक्टिव हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा, शांत रहने के टाइम पे शांत रहेगा, काम के टाइम पे काम करेगा। खुद अभी ये वीडियो के बाद रात को करके देख लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या फील हुआ। जैसे मैंने कहा, क्या आप समाधि स्टेज में रहने लगे धीरे धीरे या नहीं? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करो ताकि ये एंशिएंट टेक्निक्स जिसको आज मैं आपको साइंस के थ्रू समझा पा रहा हूं वो लोगों तक पहुंचे। फिलहाल ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और काफी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इसी प्रकार से मैं आपको चीजें सिखाता रहूंगा। चलो वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।